जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपकी समस्या से निजात दिला सकती है। आज सबसे पहले दिखाएंगे आपको कानपुर की एक खबर, जहां कानपुर के लोगों की वो परेशानी सामने आई जो पिछले 15 साल से वो झेल रहे थे। ऐसी परेशानी जिसका हल अब तक नहीं मिला। बताएंगे जी हेल्पलाइन ने कैसे उनकी हक की लड़ाई में उनकी मदद की। उसके बाद बात होगी यूपी के वाराणसी की, जहां घर से बाहर निकलना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो गया था। बताएंगे वजह और दिखाएंगे कि आखिर क्यों सोया है जल विभाग। तो बारिश की पहली फुहार जहां रात का एहसास कराती है, वहीं कानपुर का एक इलाका ऐसा है जहां बादल छाते ही धड़कनें बढ़ जाती हैं। हालत ऐसे हो जाते हैं कि घरों के अंदर पानी पहुंच जाता है। लंबे समय से चली आ रही इस परेशानी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। इस परेशानी में मदद के लिए इलाके के लोगों ने जी हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची और ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बारिश जहां एक तरफ राहत लाती है, लेकिन कानपुर का ये इलाका ऐसा है जहां बारिश बहुत बड़ी आफत बन जाती है। 15 से 16 साल यानी 1.5 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। हालात आज भी वही हैं। सड़कें डूबती हैं, गलियों में पानी भरता है और लोगों के घरों तक में जल भराव पहुंच जाता है। हालत ऐसी होती है कि तेज बारिश तो छोड़िए, 1 घंटे की बारिश से इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये उसी की गवाही दे रही है, जब कुछ ही देर की बारिश में घरों के अंदर पानी आ पहुंचा है। हर साल अगर 1 घंटे की आधा घंटे की बारिश हो जाती है तो सड़कों में 2-2 फुट का पानी आ जाता है और उसके बाद वो घरों में अंदर आ जाता है और 1-1 फुट का सामान, फर्नीचर, सारा सामान खराब हो जाता है। पानी यहाँ पे भरा रहता है और 2-2 दिन पानी निकलता नहीं है। ये समझ लीजिए चीज रहती है। और ये क्या नालियाँ नहीं है इस वजह से? नालियाँ हैं, वो देखने भर को हैं इधर से। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से शिकायत की जा रही है, लेकिन न तो पानी के ड्रेनेज की कोई स्थायी व्यवस्था बनी और न ही नालों की सफाई हुई। हर बारिश में पानी, बदहाली और लापरवाही की यही तस्वीर दोहराई जाती है। कई बार कंप्लेन की है, लेकिन इसके कोई उन्होंने वो नहीं दिया है, सोल्यूशन समाधान नहीं किया है। हमने मेयर को भी अप्रोच किया, हमने अपने स्थानीय सभासद को भी किया, उनको किया, विधायक को भी किया और हमारे MP तक कोई भी है, सबकी नॉलेज में है मैडम ये, लेकिन आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब जबकि मानसून करीब है तो लोगों के मन का डर और गुस्सा दोनों बढ़ने लगा है। इस मानसून में ये हालत ना हो, इसलिए स्थानीय लोगों ने जी हेल्पलाइन में फोन मिलाया। और ये सड़क से अगर मैं ऊंचाई का लेवल देखूं तो कम से कम 2-2 फीट इन लोगों ने अपने जो घरों की ये जो बाउंड्री है इसको ऊंची कर लिया है। इसका कारण ये है कि जब बारिश होती है तो सड़क नीची होने के कारण पूरा जो पानी है बारिश का वो सड़क घरों के अंदर हो जाता है और इसकी वजह से, और ये कोई इकलौता ऐसा घर नहीं है, कई सारे घर हैं जिन्होंने इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे करवा रखा है, क्योंकि जो पानी है वो सड़कों पर भर जाता है, सड़कों से घरों पे भर जाता है और जिसके कारण इनको बहुत सारी समस्या होती है। जी हेल्पलाइन टीम ग्राउंड पर पहुंची तो लोगों के अंदर का गुस्सा भी दिखा और उम्मीद भी। मतलब आप हमारी समस्या का अगर उठाएंगे तो बिल्कुल हमें उम्मीद है आप पर, क्योंकि यहाँ स्थानीय नेताओं से तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस पे अपनी हिम्मत से काम करेंगे और उच्च अधिकारियों तक अवगत कराते रहेंगे, सच्चाई होनी चाहिए कि तो आपसे सफलता मिलने की जरूर उम्मीद है। जी से हेल्पलाइन से न्यूज से उम्मीद है कि शायद हमारी समस्या को दिखाया जाए तो कुछ ऊपर लेवल से इस पे सही से लोगों के भरोसे का मान रखते हुए जी हेल्पलाइन ने इलाके के लोगों की परेशानी हल करने का काम शुरू किया। हमारी टीम ने लगातार अधिकारियों से संपर्क किया, हर स्तर पर आवाज उठाई। पहले नगर निगम से बात की, इंजीनियर से बात हुई तो टाल मटोल किया गया।
इसकी टोपी इधर उधर डाली गई। पार्षद से विधायक तक कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुए। तब हमारी टीम पहुंची सीधे नगर आयुक्त तक, जिन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसमें समय लगेगा क्योंकि उसकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो एक सॉसर शेप में है, तो पानी वहाँ पे इकट्ठा होता ही है। इस पर्टिकुलर एरिया को हम दिखवा लेंगे, इसमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे अगर इसमें समवेल का प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पे करा लिया जाएगा, अन्यथा फिर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम इसको करा के इसको ठीक करा लेंगे। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, जब समस्या 15 साल पुरानी है तो समाधान अस्थायी क्यों है? और अगर हर बारिश में यही हाल होना है तो फिर विकास और व्यवस्था के तमाम दावों का असली सच क्या है? प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। जिस घर में आप रहते हो उस घर से जितनी बार बाहर निकलें उतनी बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, पानी जमा हो, उससे बदबू आए तो सोचिए क्या हो। ऐसी ही परेशानी को लेकर के लोग आवाज उठा रहे थे और वाराणसी के इलाके में लोगों ने आवाज उठाई जहां घर के बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल था। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी अधिकारियों को कोई फिक्र नहीं। शिकायत की तो मुश्किलों की वजह से लोग परेशान हुए और छोटी परेशानी उसको बताने लगे। अब सवाल है ऐसे अधिकारियों पर कि अगर जनता की मुश्किल छोटी लगेगी तो आखिर जनता समाधान किससे मांगेगी? वाराणसी का इलाका गणेशपुर, कहने को तो ये इलाका वाराणसी के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ की एक जगह का हाल क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ सड़कों का हाल ऐसा है कि चलना भी दूभर है। वजह है सड़कों पर भरा सीवर का गंदा पानी। इसकी वजह से गणेशपुर के रुद्रविहार के लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बदबू, गंदगी, मच्छरों का ऐसा अंबार कि रोजाना घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। गटर जो है इतने ओवरफ्लो होते रहते हैं दिन भर कि इसमें पानी कहीं निकासी कहीं नहीं है। सारी नालियों का पानी यहीं आता है। आपको सुबह खुले में शौच करना मना है, लेकिन शौच को देखना बड़ा आसान है। आपको रोड पे शौच दिख जाएंगे, बड़े बड़े वायरल कीड़े दिखाई दे जाएंगे, लार्वे दिख जाएंगे, मच्छरों की भरमार है। लोगों के मुताबिक मुश्किल इतनी बड़ी है कि कई बार कितने लोग इस पानी में फिसलन की वजह से गिर जाते हैं। स्कूटर जो है स्लिप हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत समस्या है। यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि इनका इलाका साफ सुथरा हो। इसके लिए कई शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। अरे चाहते क्या है, हम लोग क्या चाहेंगे? आम आदमी हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि अपना मोहल्ला साफ सुथरा रहे, बच्चे महिलाएं जो आराम से आ सकें, बाहर निकल सकें, लेकिन वहाँ तो बाहर निकलना ही मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि शिकायतें सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि स्मार्ट काशी ऐप से लेकर जिला प्रशासन तक पहुंची, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो भी तब जब इस जगह से कुछ ही दूरी पर वो गेस्ट हाउस है जहां पीएम खुद रुकते हैं, लेकिन तब भी हालात ये हैं कि बुनियादी सीवेज लाइन और पाइपलाइन तक गायब। पानी ये लोगों ने सीवेज रोड पे बना रखा है, उसमें कोई निकासी नहीं है। एक आध बार कभी वो टैंकर लगा के सोखता क्लीन कर लेते हैं, वो 2-4-10 दिन चलता है, उसके बाद फिर हालत वही हो जाती है। कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी तो ये ठीक है, गर्मी की वजह से पानी सूख गया, अन्यथा यहाँ तो आप चल ही नहीं सकते हैं। अपनी परेशानी को लेकर जब सब जगह लोगों ने हाथ आजमा लिया, तब जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हाँ, मैंने जी हेल्पलाइन में देखा कि जी हेल्पलाइन में लोगों की समस्याओं का निदान होता है और उसकी सुनवाई होती है, तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ पर मैं अपनी शिकायत कर सकूँ। तो मैंने वहाँ शिकायत किया और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पर। इसके बाद हमारी टीम खुद इलाके में पहुंची, लोगों की परेशानी जानी, फिर अधिकारियों से संपर्क किया। बड़े सवाल जल कल विभाग पर थे। हमने पहले संपर्क किया सहायक अभियंता से, जिनका बयान काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्या कई जगह होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब सड़क पर सीवर बह रहा हो तो क्या ये छोटी समस्या है? इसके बाद हमारी टीम ने जिन भी अधिकारियों से संपर्क किया वो टाल मटोल करते रहे। जलकल विभाग के कुछ अधिकारियों से जब हमने संपर्क की तो अधिशासी अभियंता का फोन नहीं उठा, जबकि नीरज शुक्ला जो सहायक अभियंता है उनके मुताबिक सीवेज लाइन उस पूरे एरिया में काफ़ी प्रभावित है और कामकाज पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पूरा एरिया नए तौर तरीके से डेवलप हो रहा है और इसीलिए शायद वहाँ पर पूरी तरीके से पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है। हमारे दबाव बनाने के बाद अधिकारी एक्शन का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब तक आश्वासन पर काम होते रहेंगे।
और आखिर कब ग्राउंड पर असर दिखेगा? फिलहाल जी हेल्पलाइन के जरिए हमने लगातार ये कोशिश की कि शिकायतकर्ता मनोज गौतम की ये मुश्किलें कम हो, लेकिन फिलहाल अभी अधिकारियों का कहना है कि कुछ वक्त और लगेगा। वाराणसी से बिरजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो जी हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या में बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर 9711900700 और ईमेल भी कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है z.helpline@zmedia.com। आप अपनी समस्या में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर वही है 9711900700। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक।